सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। भक्तजनों, बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ हम उपस्थित हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। काम बात कफ लोभ है अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता है। यदि कहीं ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। किसी समय की बात है, एक ठाकुर साहब थे, तीर्थ यात्रा करने गए। 4 धाम की यात्रा करके 40 दिन के उपरांत घर लौट कर आए। सारे गांव वालों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। ठाकुर साहब ने कहा, मैं क्रोध को छोड़कर आया हूं। उसका नाई प्रणाम करने आया, जो ठाकुर साहब की मालिश किया करता था। जब नाई मालिश करने लगा तो ठाकुर साहब से पूछा, क्या आप क्रोध को छोड़कर आ गए? ठाकुर साहब ने कहा कि हाँ, मैंने क्रोध नहीं करने का संकल्प लिया है। 3-4 बार पूछने पर ठाकुर साहब डंडा लेकर नाई के पीछे भागे। देखो कितना क्रोध छोड़कर आए हैं। स्थान छोड़ने से जीवन नहीं बदलता। धूम्रपान जैसी चीज को छोड़ने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। कसम खाता है, बंडल तोड़ता है, और अंत में मरते समय तक भी नहीं छोड़ पाता। पूरे जीवन की ताकत केवल बीड़ी कैसे छूटे, इसी पर लगा देता है। अगर उससे आधी ताकत परमात्मा की ओर चलने में लगाई होती तो परमात्मा का अनुभव हो जाता। भोग में ध्यान को जोड़ दीजिए, योग हो जाएगा। भोग में प्रेम को जोड़ दीजिए, भक्ति हो जाएगी। जो भी जीवन के भोग हैं, इनमें प्रेम जोड़ दीजिए, बस वो सब परमात्मा का प्रसाद हो जाएगा। फिर निवास कहीं भी करो, वन में या भवन में, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सामान्यतः तो हम सब सोए हुए हैं। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा। यदि रास्ते पर आप जा रहे हैं, आपके बिल्कुल करीब से कोई निकल गया और आपने देखा ही नहीं, जबकि अब आपकी आंख खुली हुई है, तो आपने देखा कैसे नहीं? आंखें खुली हैं, बगल से कोई निकल गया, पर आपको होश नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, कई पेज पढ़ लिए, लेकिन ध्यान कुछ नहीं कि क्या पढ़ा। 2-4 पेज पढ़ने के बाद आंख बंद करके सोचो कि क्या पढ़ा, तो कुछ याद नहीं। आंखें अक्षरों को तो देख रही थी, लेकिन चित्त कहीं और था। आंख तो देख रही थी, लेकिन हृदय आपका सोया था, चेतना सोई थी। भगवान महावीर ने कहा है कि सोई हुई खोई हुई क्रियाएं हैं, यही प्रसाद है। हम जो कुछ भी करें बोधपूर्वक करें, जाग कर करें, वही ध्यान हो जाएगा। कई लोग क्रोध के लिए बहुत रोते हैं कि क्रोध बहुत आता है, क्या करें, कैसे छोड़ें।
जहाँ भी जाएं वहीं प्रश्न करते हैं कि क्रोध कैसे छोड़ें। हमारा निवेदन है कि क्रोध को त्यागिए नहीं, उसे जानिए। जब क्रोध को जान जाएंगे तो धीरे धीरे सीमित हो जाएगा। हम क्रोध का दमन करते हैं, क्रोध का शमन करना चाहिए। क्रोध चित्त की विक्षिप्त अवस्था है। क्रोध में व्यक्ति कुछ क्षण के लिए पागल हो जाता है। ये अस्थाई पागलपन है। जैसे शराबी नशे में कुछ और होता है। आपने शराबी की ओर वो घटना सुनी होगी कि शराबी बड़े मस्त होते हैं। एक शराबी रात को शराब पीकर आ रहा था, झूमता हुआ अपनी मस्ती में कुछ गाता चला जा रहा था। साधु भी अपनी मस्ती में रहता है, उसको भी नशा है। शराबी को देह का नशा होता है, जबकि साधु को विदेह का नशा होता है। शराबी को बाहर नशा होता है और साधु को भीतर नशा है। ये बाहर बोलता है और साधु भीतर बोलता है। शराबी का शरीर डगमगाता है और साधु का हृदय नाचता है। साधु और शराबी के नशे में बस इतना ही अंतर है। तो शराबी नशे में आ रहा था, इधर अकबर बादशाह की सवारी जा रही थी। बादशाह के संतरी बोल रहे थे, हटो हटो। उन्होंने शराबी को थोड़ा धक्का दे दिया। शराबी बोला, धक्का मत दो, मैं भी बादशाह हूँ। संतरी ने कहा, तुझे मालूम नहीं पगले, ये अकबर बादशाह की सवारी आ रही है। शराबी ने कहा, कैसा अकबर? खड़ा हो गया। राजा की सवारी रुक गई। ये भी बादशाह, वो भी बादशाह। ये अपनी हस्ती का बादशाह और शराबी अपनी मस्ती का बादशाह। शराबी अकबर से बोला, ये हाथी कितने का देगा? राजा के सैनिक लाल हो गए। बादशाह ने कहा, नहीं, इस समय यह दूसरे आनंद में है, दूसरी दुनिया में है। इसका नाम पता पूछ लो, कल प्रातः काल इसको हमारे दरबार में पेश करना। यात्रा चली गई। शराबी अपने घर आ गया। रात्रि को सोया, सवेरे तक नशा उतर गया। कितने समय रहेगा नशा? चाहे पद का हो या पैसे, चाहे प्रतिष्ठा का, जल्दी उतर जाता है। पद से उतर जाने के बाद लोगों के चेहरे देखो। रात में सोए तो वर्तमान पद में थे, सुबह उठे तो भूल गए। भूत को कौन देखना पसंद करेगा? सुबह उस शराबी को अकबर के दरबार में बुलाया गया। वह घबरा गया। अकबर बादशाह ने पूछा, बोल भाई, हाथी कितने में खरीदोगे? इसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। सरकार, हाथी खरीदने वाला तो रात में ही चला गया। मैं तो इस समय आपका सेवक हूं। ओ, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी भीतर शराब बोल रही थी। ऐसे ही हर व्यक्ति क्रोध में ना जाने क्या क्या कह जाता है, बाद में पश्चाताप करता है। इसलिए क्रोध को छोड़ने की चिंता मत करो, उसको समझने की चिंता करो। क्रोध के प्रति मेहरबानी करके जागिए, क्रोध को पहचानिए। अगर आप बोधपूर्वक जीवन की क्रियाएं करना प्रारंभ कर देंगे तो बुराई अपने आप छूट जाएगी। फिर आप किसी को गाली नहीं दे सकते। आपको गाली देने के पूर्व पता चल जाएगा कि आप गाली दे रहे हैं, फिर गाली देना असंभव हो जाएगा। वास्तव में गाली तो हम बेहोशी में देते हैं। अगर आपको यह बोध हो जाए कि आप क्रोध में आ रहे हैं तो आप क्रोध कर नहीं सकोगे। जो क्रियाएं हम मूर्छित होकर करते हैं वे सब पाप हैं। वे सब क्रियाएं जो हम परिपूर्ण जागृत अवस्था में करते हैं वे सब पुण्य हैं। परिपूर्ण जागृत अवस्था में पाप करना असंभव है। जाग कर कोई पाप कर सकता है क्या?
भोजन भी हम जाग कर नहीं कर सकते, नहीं करते। मैं कई बार सम्यक आहार पर लिख चुका हूँ कि सम्यक आहार का अर्थ है कि जब हम भोजन करें, भोजन के बाद हमको अपने पेट का पता ना चले, ये सम्यक आहार है। अगर हमको पेट का बोध होता है तो समझना चाहिए कि हमने आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया। हमको शरीर के उसी अंग का बोध होता है जो अस्वस्थ है। सिर में जब दर्द होता है तभी सिर का पता चलता है। पैर में या पेट में जब दर्द होता है तभी उसका पता चलता है। किसी बड़े चिकित्सक ने कहा है कि लोग जितना भोजन करते हैं उतने में आधे को उनका पेट भरता है और आधे से डॉक्टर के परिवार का पेट भरता है। हम भूख के लिए भोजन नहीं करते, हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं। ये स्वाद का भोजन ही हमको डॉक्टर के पास ले जाता है। जो डॉक्टर का पेट न भरे वही सम्यक आहार है। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवत प्रेमी मित्रों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।